हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पार्ट 3 वीडियो में। जो हम बात कर रहे हैं चेंजेस जो आए हैं फाइनेंस बिल के बाद। अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा, तो आपको पार्ट 3 थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। उसी चरण में जो हम बात कर रहे थे उसमें बात करते हैं पैन यूजेस की। पैन को लेके काफ़ी सारा जो गहमा गहमी थी कि काफ़ी कम अमाउंट था, जहाँ पे हर बार आपको पैन दिखाना पड़ता था कैश डिपॉजिट के लिए या व्हीकल परचेज के लिए, इन सब के लिए। तो पैन को जो है आपकी जो रिक्वायर्ड है वो मैंडेटरी है, उसको जिसकी लिमिट है वो बढ़ा दी है। जैसे कि अगर कैश डिपॉजिट के लिए आपके लिए कर दिया है कि 10 लाख पर ईयर, यानी कि आप अगर ओवरऑल जो भी करते हो उसमें अगर 10 लाख से ज़्यादा आप 10 लाख तक अगर करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पैन अब आपका मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। उसके बाद व्हीकल परचेज में 5 लाख से ज़्यादा कर दिया है। होटल इवेंट बिल्स की बात करें तो उसको लगभग 1 लाख से ज़्यादा कर दिया है। और प्रॉपर्टी परचेज की बात करें तो ये आपका 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं किसकी, हम पैन यूजेस की। जो आपका पैन है उसका जो लिमिट मैंडेटरी था कि कहाँ कहाँ आपको पैन जरूरी है दिखाना है या पैन आपका होना चाहिए, उस मैंडेटरी उस लिमिट को थोड़ा सा रिवाइज करके बढ़ा दिया है। बैंकिंग की बात करें तो न्यू आरबीआई रूल्स बैंकिंग को लेके आए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है आपका बीएसबीडी अकाउंट, एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट्स, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। ये काफ़ी जो है शिकायत रहती थी कस्टमर्स की बैंकिंग क्षेत्र को लेके। इवन आई फेस द सेम सिनेरियो सो मेनी टाइम्स दैट यू विल नॉट बी हैविंग द अकाउंट विच इज़ हैविंग ए मिनिमम बैलेंस। उससे क्या होता था, काफ़ी सारी पेनल्टीज वगैरह लगती थी। तो अब क्या आया है, डिजिटल बैंकिंग के लिए आपको क्या कर दिया है, जो डिजिटल बैंकिंग का फीचर है वो आपको, कई बार क्या होता था कि या तो बैंक आपको रिस्ट्रिक्ट करते थे डिजिटल बैंकिंग के लिए या फिर आपको पैसा देना पड़ता था, स्पेशली इंटरनेट बैंकिंग वगैरह के लिए। अब क्या कर दिया है, इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग को बिल्कुल फ्री कर दिया है। मैंडेटरी आपको चाहे जीरो बैलेंस अकाउंट हो, आपको ये सुविधा तो देनी पड़ेगी। डेबिट कार्ड, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम करंट यूपीआई जो हमारा वर्ल्ड चल रहा है उसमें डेबिट कार्ड का यूज़ काफ़ी कम हो गया था। डेबिट कार्ड को यूज़ ही नहीं करता था, तो उसके बावजूद भी डेबिट कार्ड की फीसेज जो है वो ज़्यादा हो रही थी। तो ये आपको बोल दिया है कि मिनिमम फैसिलिटी वाला जो अकाउंट है, क्योंकि बीएसबीडी अकाउंट होगा वो मिनिमम बेसिक अकाउंट होगा जिसमें आप केवल अपना पैसा निकाल सकते हो, रख सकते हो। उसके लिए आप एक डेबिट कार्ड दो, जो डेबिट कार्ड आपका फ्री होगा, जिसमें आपकी जो है कोई भी एनुअल फीस वगैरह कुछ भी नहीं लगेगी। ठीक है। ये मिनिमम बेसिक डेबिट कार्ड होगा। इसके ऊपर आपके जो डेबिट कार्ड होंगे वो फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, एयरपोर्ट एक्सेस, लॉन्च एक्सेस एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट विल बी गेट पेड। बट जो बेसिक एटीएम आपका जो पर्पज है कि आपको पैसा निकालना है और डालना है, उसके लिए आपका जो डेबिट कार्ड है वो फ्री आपको कॉस्ट मिलेगा, उसकी कुछ भी आपको एनुअल फी नहीं देनी है। उसके बाद बात करें बीएसबीडी अकाउंट में, जो चेकबुक का था वो अर्लियर नॉट गारंटी थी, अब आपको बोला गया है कि 25 आपको फ्री लीव्स मिलेंगी पर ईयर। डिजिटल पेमेंट्स को पहले क्या होता था कि विड्रॉल काउंट करते थे। तो विड्रॉल में क्या होता था कि ऑलरेडी कैश विड्रॉल के लिए लिमिट लगा दी गई थी। तो अगर यूपीआई से पेमेंट करते हो तो भी उसको भी विड्रॉल माना जाता था। तो अब उसको क्या कर दिया है, यूपीआई से पेमेंट को एनएफ्ट, आईएमपीएस, इसके सारे जो भी पेमेंट आप करते हो उसको विड्रॉल नहीं माना जाएगा, केवल कैश विड्रॉल को ही विड्रॉल माना जाएगा। उसके लिए भी जो आपकी 4 फ्री मंथ की जो थी उसको अब क्या कर दिया है, 4 फ्री कैश एटीएम विड्रॉल आपको कर दिया है। वो लगभग आपकी सेम ही है, कैश, और आप कैश बैंक से लो एटीएम से विड्रॉ करो, उसको आप नहीं करोगे, लेकिन वो आपका किस में काउंट नहीं होगा, अब आपका डिजिटल में काउंट नहीं होगा। डिजिटल आपका 4 से एक्स्ट्रा होगा और वो अनलिमिटेड होगा।